नमस्कार, अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री वाला कृष्णा में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एमएससी प्रीवियस जो सब्जेक्ट आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि आपने YouTube पे सर्च किया है कि हमें ये टॉपिक मिल जाए, लेकिन मिला तो है, लेकिन वो क्या मिला आपको, इंग्लिश के अंदर मिला है। लेकिन जो आज हम बताने जा रहे हैं ना, वो आपको पूरे में से पूरे 5 नंबर लेके जाओगे यहाँ से, और वो केवल हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉम्बिनेशन भाषा के अंदर आपको मिलेगा। और हमारे जो नोट्स हैं, इस तरह से ये नोट्स बनाए गए क्वेश्चन सीरीज हैं जो मैंने स्टार्ट कर रखी हैं, और नोट्स भी हैं। अगर लेना चाहें एमएससी प्रीवियस के पूरे सेमेस्टर के, जैसे सेकंड और फर्स्ट और सेकंड दोनों की अगर लेना चाहें तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, आप इन्हें हम पर मैसेज करें, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो आपको हम डेमो दिखाएंगे। उसके बाद में हम आपको प्राइस लिस्ट बताएंगे। पहले आप अपना किसी भी यूनिवर्सिटी का हो सिलेबस जरूर भेजिएगा, क्योंकि सिलेबस देख के ही बाद में हम नोट्स देते हैं, ऐसे नहीं देते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो नोट्स ले रहे हैं, अगर आपकी एग्जाम पास है और आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार जरूर हमसे संपर्क करें। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हमारे जो टॉपिक है उस पर आते हैं। और आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो आपकी एग्जाम में 100 में से 100% आने की संभावना है। अगर नहीं आए तो उसके बाद मेरे से बात कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, ये एमएससी प्रीवियस की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, और हर यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है उसमें ये क्वेश्चंस आ ही जाता है, क्योंकि सभी आप कहीं पर भी किसी मैं आपकी मेरी खुद की बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो सिलेबस आता है वो सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों से हम जुड़े हुए हैं, और वो हमें सेंड करते हैं और हम एनालिसिस करते हैं कि सभी के अंदर एकदम से 100 में से 80-85% जो सिलेबस है वो एमएससी प्रीवियस हो या फाइनल सभी का सेम ही रहता है। केवल इतना कह सकता हूँ कि यानी 10-20% है जो नोट मैच हो, इतना सा इश्यू है, लेकिन मोस्टली मिल ही जाते हैं इतने। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो हमारा एनर्जेटिक, यानी एक्सप्लेन करना आपको एनर्जेटिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब बच्चों की प्रॉब्लम ये आ जाता है कि भाई ये क्वेश्चन है जो किस तरह से करते हैं, तरीका भी हम साथ साथ में ये जो तरीका लिख रखा है ये इस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर करके आना है, एकदम सेम टू सेम एक्यूरेट। ठीक है, तो एक्सप्लेन करना है। किसको एक्सप्लेन करने जा रहे हो आप? एनर्जेटिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जा वितरण, कि भाई आप जो ऊर्जा है उसको बांटने जा रहे हो। क्या है? जो एनर्जी है उसको आप क्या करने जा रहे हो? बांटने जा रहे हो, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा वितरण बोलते हैं। अब किसके लिए बांटने जा रहे हो? वो आप इस हाइब्रिडाइजेशन के लिए। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है संकरण। संकरण जानते हैं ना आप लोग, जैसे sp3 sp संकरण, sp2 संकरण, sp3d संकरण, ये हम लोग छोटी क्लासों के अंदर पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो बस उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन आता है, ये जो क्वेश्चन है ये हमारी एमएससी प्रीवियस की फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है। किसका है? फर्स्ट यूनिट का। लेकिन आपके सिलेबस में सेकंड में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं, लेकिन आप टॉपिक को जरूर समझें। तो ये हमने देखा कि ये हमारा ऊर्जा वितरण है। तो देखो क्या होता है, इसको लिखने का जो तरीका है वो इस तरह से बनाया मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए, कि संकरण की क्रिया, मतलब जब संकरण हो रहा है, क्या हो रहा है? संकरण, कोई ऑर्बिटल बन रहा है संकरण वाला है, जैसे sp संकरण हो रहा है, तो इस संकरण की क्रिया में जो संकृत ऑर्बिटल, मतलब जब संकरण की क्रिया होने के बाद में क्या बन जाता है हमारा? एक संकरण यानी संकृत ऑर्बिटल, यानी हम कह सकते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोल सकते हैं इसको? इंग्लिश के साथ साथ में इंग्लिश में बताऊंगा, दिक्कत वाली बात। यानी हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में जब हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी संकृत कक्षक बनाते हैं, कौन? ऊर्जा वितरण। यानी जब संकरण की क्रिया होती है तब क्या बनाते हैं? तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, यानी उसका फॉर्मेशन करते हैं या बनाते हैं। ठीक है, बोलो ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल जरूर समझ में आ गई, कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आपने, मैं 100% कह सकता हूँ, आपने YouTube पे सर्च किया है कि भाई ये टॉपिक मिल जाए, लेकिन आपको मिला है वो पूरा का पूरा इंग्लिश के अंदर मिला है, और हम जो दे रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉम्बिनेशन नोट्स है वो दे रहे हैं। तो चलिए आप देखो आगे, ये चीज हमने समझ ली कि भाई हमारे एक संकरण की क्रिया हो रही है और उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं। ये तो बात हमने समझ ली बहुत अच्छे से। अब आगे क्या बोलता है कि ये जो कक्षक होते हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, ये वाले जो बने हैं,
जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो सदैव यानी हमेशा ऑलवेज क्या रहते हैं, वो समान ऊर्जा के होते हैं। कैसे होते हैं, वो समान ऊर्जा के होते हैं, मतलब हमेशा इनकी जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की हमेशा एकदम से बराबर रहती है, यानी समान रहती है। कैसे रहती है बोलो कमेंट करके, समान रहती है। तो बिल्कुल भाई साहब, आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, अगर नहीं लगे तो डिसलाइक वाला जरूर दबा देना। अगर लाइक करोगे तो हमारे को ऐसा पता चलेगा कि हम जो चीज बता रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है, अच्छा लगे तभी लाइक करना, अगर नहीं लगे तो कोई बात नहीं। अगर कमेंट करना है तो जरूर कमेंट करना है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है या नहीं है। समझ में एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द एनर्जेटिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, तो इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, उसको लिखना कैसे है, पहले एंस लगा देना, उसके बाद में ऊर्जा वितरण ऐसे लगाओ, उसके बाद में एनर्जेटिक से, एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जा वितरण। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होती है, जो संकरण की क्रिया होती है, जो संकरण का बनना की जो, अरे संकरण की क्रिया का मतलब ये होता है कि उसमें संकरण बन रहा है, तो संकरण बनता है, संकरण बनने से हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें संकरित ऑर्बिटल यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बोलो, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं। और ये जो कक्षक होते हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, उनकी जो कक्षक की जो ऊर्जा होती है वो सदैव कैसी होती है, समान ऊर्जा होती है। कैसी ऊर्जा होती है बोलो, समान ऊर्जा होती है, यानी समान ऊर्जा के ये होते हैं। बोलो क्लियर है इतनी बात। अब आगे देखो, आगे ये बोलते हैं कि ये जो कक्षक बने हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो इन कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें ऑर्बिटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, ऊर्जा के वितरण को, यानी उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऊर्जा का क्या होता है, वितरण होता है। और इस वितरण को हम क्या बोलते हैं, इस वितरण को हम बोलते हैं ऊर्जा वितरण। क्या कहते हैं इसको, ऊर्जा वितरण कहते हैं। बोलो अब बताओ इतनी बात समझ में आई। पहले बच्चे को ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अब कई बच्चे क्या पढ़ते हैं कि वो पढ़ते हैं सीधा ये है, लेकिन आपको बेस का ही पता नहीं है, तो भाई आप कैसे कर पाओगे एमएससी के अंदर। तो इसीलिए है कि आपको बेस टू बेस चलना है। और हमारे चैनल पे कंटिन्यू पहले लिस्ट बनाई गई है, सारी वीडियो आप देख के नोट्स बना सकते हैं। अगर नोट्स बनाने में समय लग रहा है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, तो हम नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीज़ है, हम एमएससी प्रीवियस की क्लास हैं जो लगा चुके हैं, और एमएससी फाइनल की हैं वो भी धीरे धीरे अब लगाएंगे, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा शादी घर के अंदर, आप समझ रहे हो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा वितरण कहते हैं। यानी जो कक्षक होते हैं उसमें जो वितरण होता है ऊर्जा का, वो किसके द्वारा होता है, इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। और इस वितरण को ही हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा वितरण कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, एनर्जेटिक कहते हैं। बोलो क्लियर है, डन। मजा आया ना, आया नहीं, अब तो स्माइल कर दो यार, अरे आ गया ना, बिल्कुल आएगा भाई, टेंशन मत करो। अब देखो बच्चों, ये चीज तो हमने देख ली कि जो हमारा एनर्जेटिक है वो तो हमने देख ली। अब हम बात करते हैं हमारे संकरण की, कि ये संकरण क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसकी हम बात करते हैं। तो भाई देखो क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, यानी यानी व्हेन, जब दो या दो से अधिक, मतलब एक है उसके पास में एक है, एक पास एक है, तो दो या दो से अधिक है, यानी दो तो है लेकिन इससे भी अधिक है, तो दो या दो से अधिक कक्षक हैं, यानी एक ऑर्बिटल यहाँ पे, एक ऑर्बिटल यहाँ पे, तो कितने हो गए, दो हो गए। तो दो या दो से अधिक कक्षक जिनकी जो आकृति है या ज्योमेट्री है वो लगभग क्या हो, समान हो। कैसी हो बोलो, समान हो, यानी इनकी जो आकृति है वो लगभग क्या हो बोलो, समान हो, तथा ऊर्जा लगभग क्या हो, समान हो। अब दो बात आप लोग ध्यान रखना हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, कि जब दो या दो से अधिक, कितने की, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक कक्षक है, यानी ऑर्बिटल जिनकी आकृति, पहला पॉइंट है याद रखना, आकृति, दूसरा ऊर्जा। अरे अल्ले चली गई, छोड़ो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये ले लेते, ये ब्लास्ट हो गया है। अरे ये तो मेरा जोक है भाई। अब आगे देखो, तो कक्षक जिनकी आकृति और तथा उसकी ऊर्जा लगभग क्या होती है, समान, यानी उसकी समान हो। पहला पॉइंट ये बोलता है हाइब्रिडाइजेशन का, मतलब दो चीज याद रख लेना, एक तो ज्योमेट्री और एक इसकी एनर्जी, वो लगभग क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, तो परस्पर अतिव्यापन भाई, इन दोनों अगर ये समान है, ये दोनों चीज अगर एकदम इक्वल है, तो इन दोनों को परस्पर क्या करवाएंगे हम लोग, ओवरलैप करवाएंगे, यानी
अति व्यापन करवाएंगे, है ना। तो परस्पर हो तो अति व्यापन द्वारा यानी ओवरलैपिंग द्वारा ऊर्जाओं का आदान प्रदान, यानी इस कक्षक की ऊर्जा इस कक्षक की ऊर्जा इसके पास गई, इस कक्षक की ऊर्जा इसके पास गई, तो इनमें क्या हो गया, ऊर्जाओं का आदान प्रदान हो गया है। तो इन ऊर्जाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं बच्चे लोग, इस क्रिया को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण कहते हैं। अब बता दो मेरे को समझ आई या नहीं आई, आई या नहीं आई, आई ना, बिल्कुल आएगी, टेंशन मत करो, हम पूरी चीज आपको क्लियर करवाएंगे, सारी एक्यूरेट हर चीज कवर करवाएंगे। ऐसा नहीं है बाबू यहाँ पे 2 लाइन पढ़ा दी और चले गए, हाँ बच्चे ये हो गया ये हो गया, ऐसे करने से कुछ नहीं होता है, पूरी चीज समझो। कई बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं भाग जाते हैं, तो भागने वाली बात नहीं, हम जो पढ़ाएंगे उसमें मजा आएगा आपको, ऐसा लगेगा कि हाँ भाई एकदम ऑफलाइन क्लास की तरह हम पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि आप ऑनलाइन की तरह। सारी चीज एकदम एक्यूरेटली बता रहे हैं, तभी तो आप लिखने का अभी 2 नंबर तो यहाँ से क्लियर करके जाओगे यार, ये बात समझिए। अब एक बार बताओ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं ना, चलो फिर से कर देते हैं। हम पढ़ रहे हैं एनर्जेटिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऊर्जा वितरण क्या होती है भैया, ऊर्जा वितरण वो होती है जिनमें क्या होता है, संकरण की क्रिया होती है, और संकरण की क्रिया में हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, संकरित कक्षक बनते हैं। और उन संकरित जो कक्षक होते हैं उसकी ऊर्जा कैसी होती है, समान ऊर्जा होती है। और उसमें क्या होती है, इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होता है वो किसके द्वारा आता है, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा का वितरण होता है कक्षकों में वो इलेक्ट्रॉन करते हैं, कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन करते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऊर्जाओं का वितरण होता है, इसलिए इसको नाम क्या बोलते हैं, ऊर्जा वितरण कहते हैं। बोलो हाँ आ गई ना, अब कमेंट कर दे, जल्दी जाके कमेंट कर दे कि सर ये बात मेरे को क्लियर आ गई, लिख दे सर एकदम परफेक्ट। अब आगे हाइब्रिडाइजेशन समझो कि जब 2 या 2 से अधिक कक्षक, बस वही वापिस आ गया मैं, जब 2 या 2 से अधिक कक्षक जिनकी ज्योमेट्री यानी अरे जिनका आकार, मतलब ये चौंगे ऐसी है, जिनका आकार या आकृति समान ऊर्जा, अब मान ला कि मैं इसकी ऊर्जा 438 किलो जूल है, इसकी ऊर्जा क्या लगभग समान, तो परस्पर अतिव्यापन। अब ये सारी चीजें एकदम बराबर है ना, तो ये परस्पर क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, क्या करेंगे बोलो, ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप को हिंदी में बोलते हैं अतिव्यापन। तो ओवरलैपिंग द्वारा ऊर्जाओं का आदान प्रदान, जब ओवरलैपिंग हो रही है, क्या हो रही है बोलो, जब ओवरलैपिंग हो रही है, अतिव्यापन हो रहा है, तो इनमें जो ऊर्जाओं का जो आदान प्रदान है वो होता है। और इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस क्रिया को हम बोलते हैं संकरण। क्या कहते हैं इसको, संकरण कहते हैं। और संकरण को इंग्लिश के अंदर बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब तो कर दे भाई, लाइक कर दिया होगा, विश्वास है आप लोगों पे, आप लोग ही हो हमारे चैनल के जो मेंबर्स। बस ये चाहता हूँ कि आप लोगों को सभी के 80+ नंबर आए। बोलो क्लियर है। अब आगे देखो तथा इस क्रिया से, अब भाई ये जो संकरण की क्रिया होगी कि संकरण तो हमारी बन गया, अब इस क्रिया से क्या होगा, निर्मित कक्षक, भाई साहब यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है कक्षकों का, यानी इस क्रिया से क्या हो गया है, कक्ष का फॉर्मेशन हो गया है। और इस क्रिया से निर्मित कक्षकों को हम संकरित कक्षक कहते हैं। ये लो, कौन सी क्रिया किससे हो रहे हैं, कहाँ घूम रहे हो बाबू, अरे भाई साहब जब 2 या 2 से अधिक कक्षक जिनकी ज्योमेट्री लगभग हो, आकृति हो लगभग समान हो, तो ये फर्श में ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैपिंग करने के बाद में ऊर्जा का आदान प्रदान होगा। और इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, संकरण बोलते हैं। और इस क्रिया से निर्मित है, यानी इस क्रिया के दौरान फॉर्मेशन हुआ है, कौन से कक्षकों का फॉर्मेशन हुआ है, तो आप बोलोगे सर जी यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी संकरित कक्षकों का निर्माण हो गया है, फॉर्मेशन हो गया है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल इसको कहते हैं। बोलो मजा आया क्या पढ़ने में। अब मैं एग्जांपल करवाऊंगा तब और ही ज्यादा मजा आएगा, एकदम परफेक्टली, एकदम से एक्यूरेसी। अरे भाई हम जो पढ़ाते हैं वो एक्यूरेसी पढ़ाते हैं, और जो आपको समझ में आ जाता है। हिंदी मीडियम के लिए तो एकदम मजे, हिंदी मीडियम के बच्चों को अगर ये मिल जाए तो भाई साहब उसको तो ये लगा कि मेरे को तो हलवा मिल गया, और वो छोड़ने वाला नहीं है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैंने 6 महीने के अंदर ये सब्सक्राइब करिए 2000, लमसम आप 2000 होने वाले, तो वो आप लोगों को कुछ समझ में आया तभी तो किया है। तो पहले बार आएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और पहले लिस्ट जाके सारी वीडियो देख लेना, उसके बाद मेरे से बात कर लेना। अगर नंबर, फिर एक बात और बताऊं, जब रिजल्ट आए ना तब मेरे को पक्का याद कर लेना। अब आगे देखो,
अब आगे देखो कि भाई संकरण, 2 पॉइंट है यहाँ पे, 2 पॉइंट समझते हैं उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। यानी जब संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन की जो क्रिया होती है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो संकरण की क्रिया में जो उतने ही संकरित है यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल कक्षक बनते हैं जितने परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं। 2 पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट है। तो पहला पॉइंट ये याद रख लेना है यहाँ पे, हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, कितने, जो हमारे एटम यानी आणविक कक्षक, किसकी बात कर रहा हूं, आणविक कक्षक, एटॉमिक ऑर्बिटल, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे यानी जितने परमाणु कक्षक होंगे वो उतने ही भाग लेंगे किसमें, ओवरलैपिंग में, क्या बनाने में, यहाँ पे संकरित कक्षक बनाने में। तो ये इस पॉइंट को दोबारा समझे कि संकरण की क्रिया में उतने ही संकरित कक्षक बनेंगे, यानी उतने ही संकरित कक्षक बनेंगे जितने परमाणु कक्षक अतिव्यापन करते हैं। अगर 2 ओवरलैप कर रहे हैं, कोई 2 ओवरलैपिंग हो रही है परमाणु कक्षकों की, तो उसका मतलब यहाँ पे 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने वाले हैं। बोलो क्लियर पॉइंट, ये बोलो क्लियर हो गया, अरे आया है नहीं आया, आ गया होगा। अब दूसरा हमारा पॉइंट है वो है LCAO। सर ये LCAO क्या होता है, लीनियर, लीनियर का मतलब हो गया था लाइन, और ईयर लगाता है रेखीय, रेखा हो गई ना, एक सीधी रेखा। भाई साहब ये एक रेखा ही तो है, यहाँ पे एक लीनियर ही तो हो गई है, तो इसको हम बोलते हैं रेखा। अब यहाँ पे एकदम लीनियर हम बोल सकते हैं रेखीय, तो लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयोग, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब हिंदी में आ जाओ, ये तो इसकी फुल फॉर्म बता दी मैंने LCAO की। अब हिंदी में आ जाओ, हिंदी में क्या बोलते हैं, तो परमाणु कक्षों का रेखीय संयोग। अब आ गई ना अपनी भाषा, परमाणु कक्षों का रेखीय संयोग। तो परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग के अकॉर्डिंग या अनुसार परमाणु कक्षक, किसकी बात कर रहा हूं मैं, परमाणु कक्षक यानी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग द्वारा, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग द्वारा आणविक कक्षकों का निर्माण हो जाता है। भाई साहब AO एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या बन गया हमारा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। AO का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या बन गया, बोलो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। तो हमने क्या देखा कि भाई जब परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग के अनुसार परमाणु कक्षक क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, तो ओवरलैपिंग द्वारा आणविक कक्षक यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कक्षकों का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, यानी उसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, और ये रेखीय संयोग द्वारा ही क्या बनते हैं, हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये हमने देखा एनर्जेटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब आगे हम जो पढ़ने वाले हैं इसकी कुछ एक एग्जांपल है, कुछ एक थ्योरी टाइप है वो पढ़ने वाले। तो सबसे पहले आप क्या करना है, उसका पूरा का पूरा एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लें और लाइक कर दे वीडियो, फिर हम आगे मिलते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। तो अब हम बात करते हैं हमारे जो टॉपिक है 3 उसके बारे में, क्योंकि 1, 2, 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए। अब जो टॉपिक है हमारा 3rd वाला ये, ठीक है, और इसका ऐसा मानो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चंस का, तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो चलिए इसकी हम बात करते हैं कि हमें क्या बताता है, किसके बारे में बताता है। उसके बाद में इसका हम क्या करेंगे, एक जो ऊर्जा वितरण है उसका हम डायग्राम बनाएंगे, उससे हम समझेंगे कि वह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस तरह से ऊर्जा का वितरण करते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ आप जुड़े रहें और अब देखो आगे। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे यार, इतनी देर आ गए हैं। और अब देखो आगे कि भाई जो आणविक कक्षक होते हैं, आणविक कक्षक का मतलब क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो उसकी जो ऊर्जा होती है उसको हम क्या करते हैं, एक मान होता है, यानी उनका जो मान होता है ऊर्जा का मान, वो एक परमाणु कक्षकों की ऊर्जा के औसत के बराबर होता है, यानी उसका औसत ही होता है। ठीक है, तो देखो कैसे कि हमारा यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यहाँ पे आणविक कक्षक है, और उसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, टोटल ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब कितने भी यहाँ पे परमाणु कक्षक हो, कितने भी यहाँ पे क्या हो, परमाणु कक्षक हो,
तो उनको यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद में वो उनकी जो नंबर है, उनकी जो संख्या है कि भाई इनकी संख्या कितनी है, 10 है, 15 है, 20 है, कितनी है, वो हम यहाँ पे रखेंगे। चलो एक मोस्टली से एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं इस चीज को और फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। माना है कि भाई यहाँ पे ये हमारा एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है और ये पांचवा है, यानी ये हमारे क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल। तो अब टोटल देखने वाले हैं कि भाई इनकी टोटल योग करना आपको, टोटल यानी इनका कुल योग, ठीक है। तो वो कैसे है, तो आप यहाँ पे काउंट करो, जोड़ तो सभी को आता है। तो 5 4 9 9 3 12 12 और 3 कितने हो गए भैया 15। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, EMS बराबर हमने लिख दिया यहाँ पे 15, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे देखने की नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कि भाई नंबर कितने एटॉमिक ऑर्बिटल के वो चेक करो। तो देखो 1 2 3 4 5, तो हमारे जो ऑर्बिटल है ये कितने हैं, 5 है। तो यहाँ पे हमने नीचे यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया है। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करना है भाई, तो डिवाइड सभी को आता है, 5 को ये कट्टे होते हैं तो 3 बार कट गए। तो इस तरह से हम यहाँ क्या निकालते हैं, आणविक कक्ष की ऊर्जा का मान है जो परमाणु कक्ष की ऊर्जा के मान के औसत होता है। तो इस तरह से हम कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है उसकी एनर्जी है वो निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई एनर्जेटिक फॉर sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। तो अब बात आती है संकरण की। ये संकरण क्या होता है, तो संकरण आप जानते होंगे, अभी हमने बताया आपको संकरण पिछले वाले पार्ट में आपने देखा है किस तरह से S कक्षक हैं जो B कक्षक के साथ में ओवरलैप करते हैं और संकरण का निर्माण करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको एक नजर आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे CH2 है, CH2 है और इस तरह से इसमें संकरण आया sp2, क्या आया है sp2, और इस वाले में आया है sp। और इस संरचना के यानी sp2 व sp संकरण में ऊर्जा वितरण है वो इसी प्रकार होगा जैसे कि ये दर्शा रखा है। तो ये sp2 व sp कैसा है, तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको संकरण के बारे में और बता देता हूँ जिससे आपको बेटर टू बेटर रिजल्ट निकल के आएगा आपका। तो देखो बच्चों, आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कुछ एक चीजें वो आपको मैं बताऊंगा, जैसे कि आपको काउंट करना है कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं। चलो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब जो सिग्मा बॉन्ड है वो उसको कैसे काउंट करना है हमें, सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है एकल बॉन्ड, ठीक है। तो कैसे कि भाई यहाँ पे मेथेन की बात की गई है, यहाँ पे देखो नीचे मेथेन की दे रखी है, लेकिन ये sp3 किसके लिए आया है तो वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे कि मेथेन का सूत्र होता है हमारा CH4, क्या होता है बोलो CH4। तो यहाँ पे कार्बन है और कार्बन की आपको पता है वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो संरचना दर्शा दो भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और इसके साथ में हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो ये इस तरह से हाइड्रोजन का ये बॉन्ड बन गया और ये मेथेन संरचना। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड की हमें संरचना देखनी है कि भाई इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने वो चेक करने हमें। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या आ गई 4, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज काउंट करनी है, वो दिमाग में फिट करनी है। तो देखो यहाँ पे आपको नंबर बताता हूं मैं कि भाई यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की संख्या आई है हमारी 4। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेरिक सिग्मा बॉन्ड की संख्या या स्टेरिक नंबर बोल सकते हो आप लोग, सिग्मा बॉन्ड या स्टेरिक नंबर, और यहाँ पे संकरण आ जाएगा। तो देखो संकरण कौन कौन से संकरण है जो किस पे निर्भर आता है, एकदम छोटी सी ट्रिक से आप समझ पाओगे पूरी चीज को। जैसे कि स्टेरिक नंबर आपके पास है 2 से स्टार्ट होगा स्टेरिक नंबर, तो 2 वाले में जो संकरण होगा वो होगा sp। कैसा संकरण होगा, sp संकरण होगा जी, ठीक है जी। अब जो अगर 3 वाला कोई यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड किसी जो मॉलिक्यूल है जो यौगिक है, अगर कंपाउंड के पास में कोई सिग्मा बॉन्ड की संख्या वो 3 आ रही है, कितनी आ रही है बोलो 3 आ रही है। तो यहाँ पे जो संकरण होने वाला है वो कैसा होने वाला है, एक तो S का हो गया और यहाँ पे P की कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बोलो P के 2, तो sp2, ठीक है। अब हम आपके पास में सिग्मा बॉन्ड की संख्या आ गई 4, कितनी आई है बोलो 4 आई है। तो इसमें संकरण कैसा होगा, एक तो S का और P के कितने हो जाएंगे बोलो 3, तो sp3 संकरण। अब आप अनुमान लगा सकते हो कि भाई जिसका भी, तो हमारे पास तो अभी मेथेन का मैंने अभी भी बताया कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर अभी अभी हमने देखा सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या है वो 4 होती है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 होती है, तो संकरण कैसा होगा बोलो। अब देख लो, आपको नजर आ रहा होगा, इधर देखो इधर
तो भाई आपके पास सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 है, तो यहाँ पे संकरण कैसा होगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो संकरण होगा वो होगा sp3। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? एनर्जेटिक। मतलब एनर्जेटिक का मतलब क्या होता है? ऊर्जा वितरण। तो वो क्यों, किस संकरण के लिए, कौन से संकरण के लिए हम जो पढ़ रहे हैं वो sp3, यानी इसके लिए हम पढ़ रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। आई बात समझे? तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 के लिए किस तरह से होता है वो समझो कि भाई वह संकरण जिसमें एक s कक्षक है, तो भाई साहब आपको s यहाँ पे कितना नजर आ रहा है? एक ही तो नजर आ रहा है। और यहाँ पे s कितना बोलो? आप बोलोगे सर एक ही s है, तो यहाँ पे जो कक्षक है s कक्षक कितना है? केवल इसमें s, इस sp3 संकरण में s कक्षक कितने हैं? एक s कक्षक है। अब मैं ये पूछूं कि भाई यहाँ पे p के कितने नजर आ रहे हैं? आप बोलोगे सर p के तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे p के कितने? इधर देखो मेरी ओर, यहाँ पे p में कितने हैं? 3। तो यहाँ पे तीनों p कक्षक है, तो तीनों p के अंदर 3 कक्षक होते हैं। और 3 कौन कौन से? वो देखो, एक तो हमारा होता है pz, p के अंदर क्या? एक तो pz, एक py, एक px। s के मतलब एक हुआ, उसके बाद में p के कितने हो गए? 3। तो pz, py, px। अब ये सब क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का मतलब हिंदी में बोलते हैं अति व्यापन। क्या होता है बोलो? अति व्यापन। तो यहाँ पे ये अति व्यापन में भाग लेते हैं, यानी ये जो s कक्षक है और p कक्षक है, एक तो s कक्षक है और 3 p कक्षक है, ये क्या करेंगे? ओवरलैपिंग में ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को। ओवरलैप का मतलब क्या होता है? अति व्यापन। तो इसमें अति व्यापन जो भाग लेते हैं, तो यहाँ पे जो संकरण आता है वो sp3 संकरण आ जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? sp3 संकरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बोलो? sp3 संकरण कहते हैं। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो ये हमारा sp3 संकरण कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखो sp3 में और क्या क्या, इसकी ज्यामिति कैसी होती है sp3 की, तो ज्यामिति की बात कर लेते हैं। तो sp3 संकरण में जो 4 संकरित कक्षकों का यहाँ पे क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। हिंदी में बोलूं तो निर्माण हो जाता है। यानी यहाँ पे sp3 संकरण में 4 संकरित कक्षकों का क्या हो जाता है बोलो? फॉर्मेशन होता है या निर्माण हो जाता है। और इस संकरण में जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय का मतलब आपको कैसे बताऊं मैं? चतुष्फलकीय मतलब अभी बताया, इस तरह से 4 फलक होते हैं, ये यहाँ पे चतुष्फलकीय। तो देखा होगा आपने कि यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसी हमारी? चतुष्फलकीय ज्यामिति। ठीक है, बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अरे बिल्कुल होगा भाई साहब। आप तो बटन लाइक वाला दबा के रखो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो। अब आगे देखो, ये तो हमने देख लिया। इसमें क्या होते हैं कि जो बॉन्डिंग कोण होते हैं, ये जो बॉन्ड कोण होते हैं, ये वाले ये जो बॉन्ड कोण होते हैं ये 109 डिग्री के होते हैं भाई साहब। कितने के होते हैं बोलो? 109 डिग्री। ठीक है, यानी 109 डिग्री .28 होता है। और यहाँ पे जो CH4 की बात की हमने, किसकी बात की है बोलो? CH4। तो इसमें कार्बन का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। सबसे पहले क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है कार्बन का। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आता है या नहीं आता? मैं बताऊं कि भाई हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। तो कार्बन कितने नंबर पे आ गया? 6 नंबर पे आ गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो कितने आएंगे? तो आप बोलोगे सर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने आएंगे बोलो? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने s कक्षक के अंदर लिखा, यानी 1s2। यहाँ पे क्या लिखा हम लोगों ने? 1s2, यानी दो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर भर दिए, पीछे हमारे रह गए 4। तो उसमें क्या किया मैंने? 2p के अंदर भर दिया, कितने 2s के अंदर भर दिया, 2p के अंदर भर दिया। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। अब p के जो p2 आ रहा है, p अब तो आप बोलोगे सर p के तो 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं, px, py और pz। तो यहाँ पे p में एक तो pz वाले में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और एक दूसरे py वाले में आएगा, और एक px वाला है वो खाली रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो 2 ही दे रखा है। अरे 3 कैसे लाओगे? लेकिन यहाँ पे बच्चों जब हम इसको, ये जो कक्षक होते हैं उनको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो इनमें से जो इलेक्ट्रॉन होगा s कक्षक में वो क्या करेगा? एक्साइटेट होके वो, यानी जो ग्राउंड स्टेट है उससे वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है। कैसे चला जाता है वो हम इसमें डायग्राम से समझते हैं। तो देखो इसमें आपको ये जो इसमें दर्शाने का वाला जो है वो आप इस तरह से ऑर्बिटल बना सकते हो। ऑर्बिटल तो सब जानते हैं कि ये हमारा क्या है? s कक्षक है, p के 3 है। तो 3 कौन कौन से मैं अभी बता देता हूँ। ये हमारा क्या है? माना कि ये हमारा px, देख लो यहाँ पे दे रखा ना,
ये पीजेड, ये हमने जो दिया है ये पीजेड है, और ये वाला जो है हमारा ये वाला पीजेड, उसके बाद में पी वाई, उसके बाद में पी एक्स। अब यहाँ पे देखो पीजेड में कितना नंबर है, यहाँ पे 1, तो मैंने यहाँ पे क्या रखा है 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया इस तरह से। अब इसी तरह से पी वाई के अंदर कितना है 1, ठीक है, ये बात हम समझ में आ गई। और पी एक्स क्या है, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, खाली है, ठीक है। अब इस एस कक्ष के अंदर कितने हैं 2, इसके अंदर 2, तो हमने यहाँ पे कॉमन लेके एस कक्ष ये वाला लिया, बाह्यतम कोश वाला, ये अंदर वाला, तो हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो यहाँ पे इस तरह से दर्शाए, ठीक है। तो ये तो हमने इसका जो कक्षकों का है ऑर्बिटल वो हमने दिखाया है। अब यहाँ पे जो एस कक्षक है ये वाला, ये हमारा क्या है 2s2, ठीक है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके इस वाले के अंदर आ जाएगा, इस वाले के अंदर, यानी यहाँ पे 2 1 है और 1 है। तो ये जो px है ये वाला ये खाली है, और इसके अंदर आते ही यहाँ पे px1 आ जाएगा, ये देख लो आया ना, तो यहाँ पे px1 आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2s1 में कितने इलेक्ट्रॉन रह गया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2s1 के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रह गया है। तो इस तरह से यहाँ पे अब जो इलेक्ट्रॉन आ गया वो इस तरह से भर जाएगा। तो ये जो आया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आया हमारा इस वाले का कार्बन स्टार जो दर्शा रखा ना, ये एक्साइटेड स्टेट को है जो शो करता है। बोलो इतनी बात समझ में आई? आई या नहीं है? बिल्कुल आएगी, गारंटी के साथ मैं कहता हूं, पूरी की पूरी एमएससी करवाऊंगा। लेकिन आप लोगों को, आपको बस काम यही करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो आप लोग। और अब इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर एक छोड़ इतना सा पार्ट और बच्चा, वो और मैं आपको बताता हूं कि भाई किस तरह से ऊर्जा का वितरण है वो होता है। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले। अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं कि भाई इसका जो ऊर्जा वितरण है वो किस तरह से होता है। तो देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक इस तरह से ये आरेख बनाया है ये। तो यहाँ पे हमने जो रखा है ये हमारा जो है ये ग्राउंड स्टेट का है। तो हमने देखो यहाँ पे जो रखा है 2s2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। क्लियर है पॉइंट। अगले में हमारा 2p2, तो यहाँ पे एक pz है, तो pz के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया जी, बिल्कुल 1 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे हमारा py है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन आपको नजर है, नीचे देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने py के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा खाली का खाली है, तो ये हमारा 0 है यहाँ पे, तो px वाला खाली है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो जब इनको हम क्या करते हैं, एक्साइटेड करते हैं, ठीक है, तो ये एक्साइटेड हो कि यहाँ से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधा का सीधा इसमें चला जाएगा। इधर देख लो, इधर, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2s वाले, जब इनको एक्साइटेड किया गया तो ये कहाँ चले गए, यहाँ पे इस वाले में आ गए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारा px वाला है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रह गया है 2s1 के अंदर, और सभी में 1-1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये जो स्टेट बनी है ये हमारी स्टेट बन गई है एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। और ये हमारी कौन सी अवस्था है, बोलो? अरे हमारी ये ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो sp3 यानी CH4 में जो मेथेन का जो संकरण है उसका जो एनर्जेटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है वो इस तरह से होता है। तो बोलो ये चीज आपको समझ में आई? अरे आई या नहीं आई? बिल्कुल आई। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो कि यहाँ पे जो समान ऊर्जा वाले sp3 कक्षक है, तो ये सारे के सारे जो बना है ये वाला जो आरेख बना है वो हमने यहाँ पे रख दिया है। तो यहाँ पे 2s है, और 2s के अंदर आप देख सकते हैं, इधर देखो, इधर 2s के अंदर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, और p के अंदर तीनों के अंदर आ गए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन एनर्जेटिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे हम एनर्जेटिक जो ऊर्जा वितरण है संकरण का वो इस तरह से कर सकते हैं जी। बोलो ये आपको क्लियरली समझ में आया है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आप ये जो नोट्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है और ये आप लेना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर है, उन पे हमें मैसेज कीजिए 9057701545, जिसमें हम आपको क्या करेंगे, सबसे पहले आपको डेमो दिखाएंगे। ठीक है, डेमो देखने के बाद में अगर डेमो पसंद आ जाए उसके बाद में आपको क्या करना है, केवल हमें जो अपना सिलेबस है वो हमें सेंड करना है। और उसके बाद में अगर सिलेबस मैच हो जाता है तो आप जैसे पेमेंट करोगे उसके बाद में आपको हम पीडीएफ भेजेंगे। तो इन नोट्स से पढ़ के आप आराम से 80-85% है जो कवर कर सकते हो जी। तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा
जरूर कमेंट करके बताएं, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने भाई के लिए इतना तो काम कर सकते हो, आप लोगों के लिए कितना बेनिफिट हुआ है ये तो आप बताओगे जब आपका रिजल्ट आएगा तब। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।